नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कांग्रेस को कन्हैया के रूप में मिला नया चेहरा। सीपीआई को खलेगी कमी, कांग्रेस तो अब फायदे में है। तो वहीं बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में डूबने से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 अभी लापता हैं। तो भोजपुर में 3 स्कूली छात्र डूबे। दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। जितिया पर्व पर भारी पड़ा महिलाओं का उत्साह। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। मतदाता शाम के 5 बजे तक अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे चरण में 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। आज 23,161 पदों के लिए 6,543 मतदाता भवन में कुल 9,886 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए मतदाताओं का डेटा अपलोड किया जा चुका है। मतदान केंद्र पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। वहीं सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन नजर आ रही है। बक्सर जिले के में जितिया पर्व के पर मतदान भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। महिलाओं का कहना है कि वे वोट देने के बाद ही जितिया की पूजा करेंगे। दूसरे चरण में बक्सर जिले में हो रहे पंचायत चुनाव में जितिया पर्व पर महिलाओं का जज्बा भारी दिख रहा है। सुबह से ही हर मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। महिला वोटरों का कहना है कि गांव की सरकार बन रही है तो देरी काहे करेंगे, पहले वोट देंगे और उसके बाद जितिया की पूजा की जाएगी। और कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैया कुमार, बोले कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। आज गांधी की एकता, अंबेडकर की समानता और भगत सिंह के साहस की जरूरत है। कन्हैया कुमार दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस से जुड़ गए। पार्टी की सदस्यता लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में कन्हैया कुमार ने भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश का भविष्य खराब करना चाहते हैं। कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। आज देश में गांधी की एकता, अंबेडकर की समानता और भगत सिंह के साहस की जरूरत है। कन्हैया ने यह भी कहा कि हमारे देश का नेतृत्व कांग्रेस ही कर सकती है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक पार्टी है। यह परिवार को छोड़ने के लिए नहीं कहती है। महात्मा गांधी पत्नी के साथ आजादी की लड़ाई लड़े थे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को आगे ले जाएगी। सरोजिनी नायडू, अंबेडकर, नेहरू, इशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह और मौलाना आजाद के रास्ते पर चलेगी। यहाँ समानता और बराबरी कुछ लोगों के लिए सीमित नहीं है। यह भारतीय होने का इतिहास है और भारतीय होने के इतिहास को अगर कोई अपने आप में कोई समेटे हुए है तो वह देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है। तो बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बिहार पंचायत मुखिया चुनाव मतदान के दौरान नवादा के बूथ पर हंगामा हो रहा है। गया में प्रत्याशी पर हमला। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को मतदान के दौरान कई जगह ईवीएम खराब मिले हैं। सुबह सुबह भोजपुर में 2 मुखिया प्रत्याशियों के भिड़ंत के कारण एक बूथ पर जबरदस्त हंगामा भी हो गया। मधेपुरा में एक महिला वोटर लाइन में खड़े खड़े ही बेहोश हो गई। इसके बावजूद 34 जिलों में 48 प्रखंडों 692 पंचायतों की जनता गाँव की सरकार बनाने के लिए मुखिया, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी पंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्य के पदों के लिए शांतिपूर्वक वोट डाल रही है। मतदान में 21,131 पदों के लिए प्रतिनिधि चुने जाने हैं। मतदान शांतिपूर्ण रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन देर रात से ही अलर्ट पर है। सुबह से ही मतदान कर्मी मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। खुलेंगे कई राज। सृजन घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। मनोरमा देवी और उनके बेटे का करीबी है विपिन। सृजन घोटाले का मास्टरमाइंड माने जाने वाले विपिन कुमार को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद घोटाले के कई अहम राज खुलने की उम्मीद है। मंगलवार को पीएमएलए कोर्ट में विशेष न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की अदालत में विपिन को पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में लेते हुए उसे फुलवारी जेल भेज दिया गया। जांच के दौरान ईडी को पता चला कि सृजन घोटाला की किंगपिन स्वर्गीय मनोरमा देवी और उसके पुत्र अमित कुमार से विपिन के गहरे रिश्ते थे। भागलपुर स्थित जीटीएम मॉल में उसके साथ दुकान विपिन कुमार और उसकी पत्नी रूबी कुमार के नाम से खरीदी हुई है। 4 दुकान विपिन के नाम और 3 पत्नी रूबी कुमारी के नाम पर है। इसका भुगतान सृजन महिला विकास समिति के खाते से हुआ है। रूबी सृजन घोटाले के एक मामले में फिलहाल जेल में है। पिछले दिनों सीबीआई ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके अलावा रूबी कुमारी के नाम गाजियाबाद के आवासीय फ्लैट का भुगतान भी सृजन महिला विकास समिति के खाते से किया गया है।
बिहार में डूबने से 12 लोगों की मौत, 2 लापता। भोजपुर में 3 स्कूली छात्र डूबे। बिहार के विभिन्न जिलों में डूबने से 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग लापता है। उत्तर बिहार में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। नालंदा व हाजीपुर में 2-2, बेगूसराय और गोपालगंज भागलपुर खरीक में 1-1 मौत हो गई। भोजपुर में 3 स्कूली छात्र डूब गए, जिनमें 2 लापता हैं और 1 पानी से बाहर निकल गया। उत्तर बिहार के जिलों में मंगलवार को स्नान करने के दौरान 5 बच्चियों सहित 6 लोग डूब गए। इनमें 5 की मौत हो गई, जबकि 1 बच्ची को ग्रामीणों ने बचा लिया। घटनाएं पूर्वी व पश्चिम चंपारण, मधुबनी और समस्तीपुर जिले की हुई है। पश्चिम चंपारण के गोपालपुर थाना के विशंभरा गांव के सटे पूरब में एरवा नदी में जितिया नहाने के क्रम में 2 बच्चियां डूब गईं, जिसमें के ही मेगुसा की पुत्री संगीता कुमारी की मौत हो गई। महागठबंधन में 39 सांसद बने तो 2024 में पीएम पटना आकर देंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 में महागठबंधन बिहार में आकर 40 में से 39 सीटें जीतता है तो जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वो खुद पटना आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य का दर्जा के मुद्दे पर नीतीश कुमार सरकार के यू टर्न को लेकर हमला बोला है। बिहार की एनडीए सरकार पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी ने कहा है कि 2024 में महागठबंधन बिहार में अगर 40 में से 39 सीटें जीतता है तो जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वो खुद पटना आकर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की घोषणा करेंगे। फिलहाल मौजूदा संसद में बिहार में 40 में से 39 एनडीए सांसद है। बता दें कि पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा रहे हैं, मगर मंगलवार को विजेंद्र प्रसाद यादव के बयान के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर यू टर्न ले लिया है। दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बिहार बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिन्हा ने कहा है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। बिहार में कांग्रेस को कन्हैया के रूप में मिला नया चेहरा, सीपीआई को खलेगी कमी, कांग्रेस फायदे में। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने से बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को झटका लगा है। राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि भाजपा विरोधी छवि व मुखर वक्ता के रूप में चर्चित कन्हैया कुमार कांग्रेस को लाभ पहुंचा सकते हैं। मूलतः बिहार के बेगूसराय के रहने वाले कन्हैया के कांग्रेस में आने का स्थानीय कांग्रेस नेताओं में भी स्वागत किया गया है। कन्हैया कुमार वर्ष 2019 को लोकसभा चुनाव बेगूसराय से भाजपा नेता गिरिराज सिंह के खिलाफ लड़ चुके हैं। हालांकि कन्हैया यह चुनाव 4 बार 22,000 मतों से बड़े अंतर से हार गए थे, मगर वह इस चुनाव को लेकर देश भर में चर्चा में रहे। सीपीआई के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा कन्हैया को अधिक तवज्जो देना, जहां सीपीआई की बिहार इकाई के कई नेताओं का रास नहीं आ रहा है, वहीं कन्हैया भी खुद को यहां असहज महसूस कर रहे थे। इसके बावजूद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य में कन्हैया के जुझारू व संघर्षशील छवि को लेकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहा था। लेकिन अब कन्हैया के जाने के बाद भाषण देने के उनके आक्रमण अंदाज की कमी सीपीआई को खटकेगी।